अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कि लाइक हम उसमें कैसे लिखते हैं, कैसे हम एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रन करके देखा था हेलो वर्ल्ड। उसके अंदर चीज़ें क्या क्या यूज़ हो रही थी, इंट मेन क्या होता है, लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, आईओ स्ट्रीम क्या होता है, सी आउट सीन फंक्शन काम कैसे करते हैं, रिटर्न ज़ीरो क्या होता है, इंट मेन क्यों ज़रूरी होता है। तो लास्ट वीडियोस में हमने ये सब देखा था। तो आज की जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक है वेरिएबल्स एंड कमेंट्स। वेरिएबल्स एंड कमेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं। वो सबसे पहले हम चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ, क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। तो लाइक जब हम कमेंट्स पढ़ेंगे तो आप लोग कहोगे ये तो बहुत सिंपल थे, ठीक है। तो पहले हम आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल में जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा लो लेवल और हाई लेवल का। प्रोग्रामिंग के टर्म्स में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता हूँ लो लेवल और हाई लेवल होता क्या है। तो सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस सिर्फ इनका ये है, जो लो लेवल होता है ये मशीन के नियर होता है, ठीक है, मशीन के ज़्यादा नज़दीक होता है। लो लेवल होता है मशीन के जो ज़्यादा नज़दीक होती है ये लाइक होता है 1001 1001 इस फॉर्म में होता है, 01 की फॉर्म में होता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है ह्यूमंस के नियर। लाइक इसके अंदर हम अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स, उर्दू के वर्ड्स। जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल के ऊपर हम सिंपल अपना आइडिया लिख देते हैं कि सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस कोर्स या सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स। इस तरह जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम सिंपल वो लिख देते हैं गूगल के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हुए, गूगल के ऊपर सर्च करते हुए हम सिंपल लिख लेते हैं। तो ये एक हाई लेवल टर्म में आता है। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर ये कन्वर्जन होती है। लो लेवल में सब कुछ कन्वर्ट होता है क्योंकि मशीन 01 को सपोर्ट करती है। इसमें हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि जो इंसानों ने बनाई, इंसानों के नज़दीक लगा, इंसानों की चीज़ नज़दीक थी, उसको इंसानों ने हाई लेवल कह दिया। और जो मशीनों के पास थी उसको इंसानों ने लो लेवल कह दिया। लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। एग्ज़ाम में आप ये थ्योरी नहीं लिख सकते। इंटरनेट पे आप करेंगे तो लो लेवल लैंग्वेज की, हाई लेवल की लंबी लंबी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे छोटी सी आपको बता देता हूँ कि द लैंग्वेज विच इज़ नियर टू द मशीन इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज में आपके पास आता है द लैंग्वेज विच इज़ नियर टू द ह्यूमंस। ह्यूमंस, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं ये लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ी सी एडवांस है, ठीक है, क्योंकि ये हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है, कुछ ऐसी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से इजीली बात कर सकते हैं। अपनी कमांड्स हम इंग्लिश में दे सकते हैं। लाइक हमने जैसे देखा होगा कि हम कुछ स्पेशल सिंटैक्स को फॉलो करते हुए अपनी कमांड्स दे रहे थे जो कि 01 की फॉर्म में नहीं थी, इंग्लिश की फॉर्म में थी। सी आउट था, हेलो वर्ल्ड लिख रहे थे, आगे हैशटैग इंक्लूड लिख रहे थे, यूजिंग नेम स्पेस लिख रहे थे। तो ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो ह्यूमंस के नज़दीक हैं, जो इन्हें हमें समझने में आसानी होती है, ठीक है। अगर मैं उसको दिया था लो लेवल लैंग्वेज में, अगर मैं उसको कंप्यूटर को दे रहा हूँ ना हाई लेवल लैंग्वेज में फरहान, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर एफ़ अलहदा हो रहा है, ए अलहदा हो रहा है, आर अलहदा हो रहा है, एच अलहदा हो रहा है,
ए अलहदा हो रहा है और एन अलहदा हो रहा है। फिर एफ़ की आगे बाइनरी बन रही है, आप सपोज कर लो कि एफ़ की है 1141 है और इसकी 1010 है और लाइक इसकी है 100110 है और एच की इस तरह करके, और इस तरह डाटा फरहान 01 की फॉर्म में कंप्यूटर के पास जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे डेवलपर, एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपका कंप्यूटर, आपकी मशीन वर्किंग किस तरह कर रही है, कंपाइलिंग किस तरह कर रही है, काम किस तरह कर रही है। ठीक है, तो इसमें हमारी मशीन जो होती है वो 01 में ट्रांसलेट करती है सबको। जो डाटा आप उसको दे रहे हो, जो स्टोर कर रहे हो, फाइल्स डाउनलोड कर रहे हो, वो सब का सब 01 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो डिफरेंट कंपाइलर्स के थ्रू हमारे पास पहुंचता है, या हम जो डाटा देते हैं वो कंपाइलर्स के थ्रू 01 में होके वहाँ जाता है मशीन के पास, और जो मशीन हमें डाटा देती है वो भी कंपाइलर्स के थ्रू ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में या एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो हमने डिसाइड की होती है अपने लिए, उसमें हमारे पास आता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अब वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हम एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, लाइक कंटेनर्स। कंटेनर्स का आप सबको पता है कि कंटेनर्स क्यों यूज़ होते हैं। कंटेनर्स हम अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए कंटेनर्स यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमने वाटर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम टैंक यूज़ करते हैं। एक बहुत बड़ा टैंक होता है जो हमने ऊपर रखा होता है, अपनी मोटर्स के साथ अटैच किया होता है, उसके अंदर पानी स्टोर हो रहा होता है। इसी तरह अगर आपने कोई थोड़ी सी मकदार में वाटर स्टोर करना है तो उसके लिए हम अपना जग्स या बोटल्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कुछ राइस वगैरह स्टोर करने हैं तो उसके लिए आप कोई बॉक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो कंटेनर्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारा डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं कि हमने जो डाटा कंप्यूटर को देना है, जो डाटा करना है, जिस डाटा के साथ वर्किंग करनी है, उसको आगे फर्दर यूज़ करना है, तो हम उसको स्टोर करवाते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं कि वेरिएबल्स किस तरह काम करते हैं। वेरिएबल्स, एक सिंपल सी बात हमें ये नज़र आ रही है वेरिएबल्स के अंदर से कि ये वेरी करती है वैल्यू। लाइक इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती। वेरिएबल की वैल्यू कैन बी चेंज। ये पॉइंट तो आपने याद रखने हैं कि वेरिएबल एक डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है और दूसरा इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, हम इसको कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप देखें कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर मैंने 5 स्टोर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक वेरिएबल है बी, उसके अंदर मैंने 10 स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब इन दोनों के दरमियान कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। ए प्लस बी हो गया, लाइक उसके बाद ए माइनस बी हो गया, उसके बाद ए डिवाइडेड बाय बी हो गया, उसके बाद आप देख लें कि ए मल्टीप्लाई बाय बी हो गया। इस तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस जो हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, हम परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट लेंगे। वेरिएबल्स जो होते हैं वो डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं और इनकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज हो सकती है। लाइक अभी मैंने यहाँ पर ए को 5 दिया है, अब मैं यहाँ पर ए को 10 दे दूँगा, तो ए की जो
पहली वैल्यू थी 5 वो ख़त्म होके अब ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स का तो हम सबको पता है कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, लाइक जो 10 है, 19 है, ये 10 है, 11 है, ये सब कांस्टेंट है। मैं 11 की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब ए की वैल्यू मैंने 5 रखी, नीचे आके मैंने ए की वैल्यू 10 कर दी, तो इससे क्या होगा, मैं दोबारा ए की वैल्यू अगर कंप्यूटर से पूछूंगा क्या है, तो वो मुझे ए की वैल्यू 10 बताएगा, जबकि 5 नहीं बताएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। मैंने यहाँ के वैल्यू चेंज की, जिसकी वजह से ए की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। जैसे कि देखें आप सी प्लस प्लस जो है ये थोड़ा सा एडवांस है, लो लेवल से थोड़ी सी ऊपर है एक लेयर, ठीक है। इसके अंदर हम इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, निमोनिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स भी हमें देता है, ठीक है। लाइक अभी आप देखें कि इंट होती है, फ्लोट होती है, डबल होती है, और करैक्टर होती है। ये 4-5 डाटा टाइप्स हैं, आगे जाके हम इनको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये देखें कि इसके अंदर होता क्या है। इंट के अंदर हम रखते हैं हमारे इंटीजर्स, लाइक 1 2 45 65 23 98 इस तरह के, ठीक है। लेकिन जो फ्लोट होता है, फ्लोट के अंदर हम करते हैं फ्लोटिंग वैल्यूज़, लाइक 0.23 1.45 45.78 इस तरह की जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं वो हम फ्लोटिंग डाटा टाइप में स्टोर करते हैं। जैसे कि हम राइस के लिए बॉक्स यूज़ कर रहे थे, वाटर स्टोर करने के लिए टैंक यूज़ कर रहे थे, सेम यही कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर है, ठीक है। जैसे मैंने अब सिंपल नंबर स्टोर करवाने थे तो मैंने इंट वेरिएबल यूज़ करूँगा, अगर मैंने पॉइंट्स वाले करवाने हैं तो मैं फ्लोट यूज़ करूँगा, और अगर मैंने कोई EBC या कोई करैक्टर स्टोर करवाना है तो मैं 4 डाटा टाइप यूज़ करूँगा। लाइक अब मैंने स्टोर करवाना है ए, तो ऐसे ए इसमें हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और कोई आपका स्पेशल करैक्टर हो जाएगा प्लस, तो उसके लिए मैं करैक्टर यूज़ करूँगा, ठीक है। अब इसका डाटा टाइप्स को अभी तक सिर्फ यहाँ तक ही देखें, अगली वीडियोस में आगे जाके हम इंशाल्लाह ज़रूर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, तफसील से डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह यूज़ होती हैं। अभी तक आप सिर्फ ये देखें कि ये डाटा स्टोर करवाने की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, कि आपने किस टाइप का डाटा कहाँ स्टोर करवाना है। एक सिंपल वेरिएबल है जो कि डाटा स्टोर करता है, ठीक है। वेरिएबल डाटा स्टोर करता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो ये है इंट, फ्लोट, डबल, करैक्टर, ये डाटा टाइप्स हैं। लाइक आप किस टाइप का डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हो, ठीक है। इसी तरह लाइक मैंने अगर नंबर्स करवाने थे तो मैंने इन डाटा टाइप यूज़ कर ली, ये करवानी थी तो फ्लोट कर ली, करैक्टर करवाने थे तो 4 की कर ली। इसी तरह जैसे हम ऊपर करवा रहे थे कि पानी टैंक में स्टोर कर लेंगे, चावल किसी बॉक्स में स्टोर कर लेंगे, इस तरह बिल्कुल सेम टाइप है कि किस टाइप का डाटा आप स्टोर करवाना चाह रहे हो, उसके हिसाब से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि मैं इस टाइप का डाटा स्टोर कराना चाहता हूँ तो मेरी डाटा टाइप ये होनी चाहिए। वेरिएबल्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल ABCDEF, अगर आप किसी 4-5 चीज़ों का सम ले रहे हैं तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करवा लें कि ये सम का वेरिएबल है। अगर कुछ और करना चाह रहे हैं, अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ले लें वेरिएबल के, ये मेरे नेम का वेरिएबल है तो नेम के साथ लिख लें, नेम के साथ रखना है, थोड़ी सी मैचिंग करके वेरिएबल रखने हैं वैसे कर लें। अगर ABCXYZ कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। आगे जाए ये नहीं करना आप लोगों ने कि मिक्स नहीं करना XYZ। लाइक जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे होते हैं ना, तो अगर हमने इस तरह के ABC यूज़ किया हो तो वो हमें तंगी देती है। लाइक अगर हम A+B को जमा करवाने चाह रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख लें कि num1 A और num2, ठीक है। तो इसका अगर मैं सम करवाना चाह रहा हूँ तो मैं एक और वेरिएबल लूँगा सम का, ठीक है। उसमें मैं करवा दूँगा sum = num1 + num2,
ठीक है। अब इसका क्या होगा, अगर मैं किसी बड़े प्रोग्राम में हूँ, यहाँ पर तो मैं अगर इसको करता ए, num1 को ए रखा था, num2 को बी रखा था, सम को सी कर देता और यहाँ कर देता सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो मेरा यही भी ठीक था, क्योंकि वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है आके, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मैं किसी बड़े प्रोग्राम में हूँ ना, तो उसमें मुझे, मेरे लिए ये मुश्किल हो जाएगी कि मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने सी किस लिए यूज़ किया था। अगर मैं सम का वेरिएबल, सम के नाम का वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ और उसमें मैं दो प्रोडक्ट्स का, तीन चीज़ों का, पांच चीज़ों का सम स्टोर करवा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए आसानी होगी, मुझे याद रहेगा कि मैंने सम वेरिएबल के अंदर सम स्टोर करवाया हुआ है। मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं होगी, मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा बार बार कि मैंने किस वेरिएबल को किस लिए यूज़ किया हुआ। अगर मैं उनके नाम के साथ उनको एक मैचिंग देते हुए उनके वेरिएबल के नाम रखूं कि मैं ये वेरिएबल किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसके हिसाब से, उसके मैच से मैं उसका नाम रखूं, तो मेरे लिए थ्रू आउट द प्रोग्राम बहुत आसानी होगी। ठीक है, वेरिएबल्स का इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस दो ही चीज़ें इनकी मेन थी कि ये इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि वेरिएबल की वैल्यू कहीं पर भी चेंज हो सकती है। ये नहीं कि खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, आप इसको कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। खुद ब खुद ये बिल्कुल नहीं चेंज होने वाली। कांस्टेंट की वैल्यू तो आप खुद भी चाह के नहीं चेंज कर सकते, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। वैल्यू खुद ब खुद चेंज नहीं होने वाली, वेरिएबल की वैल्यू हम कहीं पर भी आगे जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पहले ए की वैल्यू 5 रखी थी, नीचे आगे मैंने ए की 10 करवा दी। अगर अब मैं आगे कंप्यूटर को कहूँगा कि मुझे ए की वैल्यू बताओ, तो वो ए की वैल्यू 10 बताएगा, 5 बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसकी जगह अब वैल्यू चेंज होकर 10 हो गई है। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं कमेंट्स की तरफ कि कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कमेंट्स, कमेंट्स से, नाम से तो आप सब वाकिफ़ होंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। लाइक हम किसी चीज़ को कुछ देने के लिए, कुछ रिमेंबरिंग के लिए, कुछ रिमार्क्स के लिए कमेंट्स यूज़ करते हैं। लाइक जैसे आप मुझे वीडियोस में नीचे बताते हैं कि नाइस है, अच्छी वीडियो है, इंफॉर्मेटिव है, वो आपके कमेंट्स होते हैं। लाइक इसी तरह सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग के अंदर भी, आईडीई के अंदर लिखते हुए भी हम कमेंट्स दे सकते हैं, जिससे हम अपनी आसानी के लिए होता है कि लाइक मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। इंट मेन, प्रोग्राम की मेन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाइक अगर मैंने ले लिए वेरिएबल, ले लिए इंट ए इज इक्वल टू 3 के बाद इंट बी इज इक्वल टू 5, इंट सी इज इक्वल टू 10.10, उसके बाद मैंने ले लिया इंट डी इज इक्वल टू ए। चलें इसको एक को हम फ्लोट में ले लेते हैं, फ्लोट डी इज इक्वल टू 10.1। ठीक है, अब ये मैंने 4 वेरिएबल्स ले लिए। यहाँ पर मैं अपना मेन क्लोज कर देता हूँ। रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी लाइक हम सिर्फ कमेंट्स का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो अब ये मैंने 4 वेरिएबल्स ले लिए। अब यहाँ पर मैं कमेंट्स पास कर सकता हूँ कि दिस वेरिएबल एप्पल्स स्टोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह लें, रेक्टेंगल कह लें, या जिस लिए भी आप ये वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, डायमेंशंस हैं, कुछ भी सीन है, मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, कुछ भी हैं। लाइक मैं इसमें कुछ भी करना चाह रहा हूँ कि मैं इन 4 चीज़ों का, ये 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, समझ लें आप, 4 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं जो मैंने 4 वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल स्टोर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। कमेंट्स का जो मेन फ़ायदा होता है वो आपको किसी बड़े बड़े प्रोग्राम्स में होता है। लाइक आप छोटे छोटे मॉड्यूल जो आपने बनाए होते हैं, आप उनको कमेंट दे के बता देते हैं ऊपर कि ये प्रोग्राम मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ है, या ये बॉक्सेस, ये वेरिएबल्स, ये छोटा सा मॉड्यूल, ये छोटा फंक्शन
कमेंट्स के ज़रिए हम वहाँ लिख देते हैं, ताकि हम बाद में कभी देखें तो हमें पता रहे कि ये वेरिएबल, ये हमने चीज़ें, ये हमने मॉड्यूल्स हमने क्यों इस्तेमाल किए हुए हैं। अब यहाँ से अगर मैं इसको वेरिएबल को कोई भी देखता है, लाइक अगर मैं तो प्रोग्रामर हैं हम, आपको भी थोड़ी बहुत अब समझ आने लग गई है। लाइक अगर कोई थर्ड पर्सन आगे देखता है जिसको इसका पता ही नहीं है, वो इसको देख के बता सकता है कि ये जो चीज़ें हैं चार, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ ABC10 है अगर तो, लेकिन वो इस कमेंट लाइन को पढ़ के अच्छे से बता देगा, बहुत इजीली बता सकता है कि ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स ये है कि इसको हम डबल फॉरवर्ड स्लैश दे के लिखते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश दे के लिखते हैं। लेकिन अगर मैंने, ये सिर्फ एक लाइन के लिए होता है कि अगर मैंने वन लाइन कमेंट देना है, सिंगल लाइन कमेंट देना है, तो मैं डबल स्लैश लिख के उसके आगे अपना कमेंट लिख सकता हूँ। इससे क्या होता है कि जब मेरा कंपाइलर चलता है तो जैसे वो इंट A B इस लाइन को, इस लाइन को, सब लाइन्स को समझता है, वो इस लाइन को इग्नोर मारेगा, वो इसको बिल्कुल नहीं देखेगा। वो देखेगा डबल स्लैश है, उसको पता है कि डबल स्लैश कमेंट होती है, वो कहेगा ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, वो आगे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा तो वो इस मैसेज को, इस लाइन को भी कंपाइलर समझने की कोशिश करेगा कि ये लिखा क्या हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश में लिख दूंगा तो ये कंपाइलर के लिए कमेंट्स हो जाएंगे, वो इसको इग्नोर मारेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने किसी प्रोग्राम में लंबे लंबे कमेंट्स छोड़ने हैं, लाइक एक एक लाइन के नहीं है, 3 3 4 4 5 5 लाइन्स के हैं, तो मैं हर लाइन पर क्या ऐसे दे के कमेंट्स लिखूँगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये भी एक, क्योंकि ये भी कमेंट के लिए यूज़ होता है, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट्स को हम इसके अंदर इनक्लोज कर सकते हैं। लाइक अगर मेरी ये 3 लाइनों का कमेंट है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे कमेंट कर सकता हूँ। अब बीच में मैं कुछ भी लिख दूँ, कोड प्रोग्राम, या यहाँ पे जो भी मैं कुछ लिख दूँगा वो मेरा कमेंट होगा, उसको कंपाइलर फुल इग्नोर करेगा। लाइक अब ये हो गया, हम सिस्टम पे चलते हैं, कंप्यूटर विजुअल स्टूडियो पे अपने, जहाँ पर हमने कोड कर किया था अपना। तो वहाँ पे हम जाके देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, डबल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। ये मैं आ गया हूँ अपने सिस्टम पे। ये जो हमने पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था, रन किया था, लेकिन अब हम इसे एक न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू आइटम, यहाँ पर हम इसको लेक्चर 3 का नाम दे देते हैं, और ऐड, ये लेक्चर 3 आ गया। इसको थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं। मैं जल्दी जल्दी से अपना सिंटैक्स लिख लेता हूँ, हैशटैग इंक्लूड, यहाँ आईओ स्ट्रीम, यहाँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जैसा कि हम ये सिस्टम पॉज भी अब हर प्रोग्राम में लिख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो सिस्टम है ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम को थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर दो। ठीक है, जैसे आप देखें मैंने इसमें भी यूज़ किया है PAUSE पॉज, और इसमें भी यूज़ किया है। यहाँ पर गलती ये हो रही है कि हमने इसको डबल कोटेशन मार्क्स में लिखना होता है। ठीक है, क्या क्या भाई रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ सी आउट, द स्ट्रिंग में लिखना है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर इसको ये। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं अपना कमेंट्स का क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि दिस प्रोग्राम इज क्रिएटेड बाय कोड विद फरहान, ठीक है, लेकिन
यहाँ पर ये बहुत एरर दे रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है, इसको इस लाइन का कुछ समझ नहीं आ रही। अगर मैं इसको रन भी करता हूँ तो ये नीचे मुझे एरर दे देगा। यहाँ पर भी देखिएगा 3 डॉट्स दे रहा है, 3 एरर्स। यहाँ पे भी दे दिया था बिल्ड देयर वर बिल्ड एरर्स, एरर बन चुके हैं। लाइक अगर मैं इसको अब दे देता हूँ, ये कमेंट कर दिया मैंने लाइन को, अब उसने दे दिया नो इशू फाउंड। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्या एरर दे रहा है, नो नो दो एरर्स, ओ सॉरी 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 सॉरी। ये प्रोग्राम हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ये होता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आप डिफरेंट टास्क कर रहे होते हैं। एक ये हमारा C++ कोर्स का प्रोजेक्ट था, इसके लिए हम डिफरेंट टास्क, उसके अंदर ही हम डिफरेंट टास्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हर फाइल को, अगली फाइल को आप लोगों ने एक्सेस करने से पहले अपनी जो पिछली फाइल्स होंगी उसको कमेंट लाजमी करना है, ठीक है। अब मैंने उसको कमेंट कर दिया। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मुझे हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ख़त्म। अगर अब मैंने, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अगर मैंने मल्टी लाइन कमेंट देना है तो सिंपल ये सिंटैक्स है। आईडी का ये फ़ायदा होता है, आपने एक चीज़ लिखी दूसरा ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसको एंटर दे दिया और इसको भी एंटर दे देते हैं। अब ये मल्टी लाइन कमेंट्स बन गया, ठीक है। अभी भी मैं इसको रन कर लूँ तो मुझे हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होने वाला है, ठीक है। जल्दी जल्दी से वेरिएबल्स का भी कॉन्सेप्ट यहीं देख लेते हैं। अब देखिएगा, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंट वेरिएबल है सम, और उसकी वैल्यू दे दी मैंने 6, ठीक है। अब मैं इसको सी आउट करवाता हूँ यहीं पे सम। अब देखिए, जो आपने खुद वैल्यू देनी होती है वो आप देते हो स्ट्रिंग में बना के कि जो एज इट इज़ प्रिंट होनी है, लेकिन जो वेरिएबल हमने देना होता है वो हमने सिंपल उसका नाम लिखना होता है एंगुलर ब्रैकेट्स के बाहर। यहाँ पर अब हमने सिंपल वेरिएबल का नाम लिखा ताकि ये सी आउट हो जाए। अब देखिएगा हेलो वर्ड्स के आगे 6 भी प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए हेलो वर्ड के आगे बिल्कुल 6 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी वेरिएबल्स की और कमेंट्स की। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देना बहुत लाजमी था और उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत अच्छे से आपको दिया है, आप हर चीज़ बताई है, ठीक है। जहाँ से आपको ना समझ आए आप पूछ सकते हैं। और मैं फिर आपको यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक बुकमार्क लगा लें ताकि आप इसको बाद में इजीली एक्सेस कर सकें, ठीक है। यहाँ पे जाएं, इसको लाइक, अब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप इसको ओपन करिएगा। यहाँ से इसको ऐसे करके आपके पास यहाँ बुकमार्क लग जाएगा ताकि इसको आप बाद में भी कभी भी करें। इस पर आप बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, आपके पास डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियोस आपके सामने यहाँ हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।